नमस्कार भैया बहन लोगों, स्वागत है हमारे चैनल कहानियाँ बोले दिल में, जहां हम लाते हैं दिल छूने वाली कहानियाँ। आज की कहानी आपको बहुत प्रेरणा देगी। वीडियो देखो और अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे भी ऐसी कहानियाँ सुन सको। मुंबई, जिसे सपनों का शहर कहा जाता है, हर दिन लाखों लोगों को अपनी ओर खींचता है। इस शहर की चकाचौंध, ऊंची इमारतें और भागती दौड़ती जिंदगी हर किसी को एक बेहतर भविष्य की उम्मीद देती है। लेकिन इस सपनों के शहर में जीने का संघर्ष हर किसी की कहानी का हिस्सा बन जाता है। ऐसी ही एक कहानी थी अरुण की, जो छोटे से गांव से मुंबई आया था। अरुण का गांव एक शांत और हरे भरे खेतों वाला इलाका था, जहां लोग अपनी छोटी सी दुनिया में खुश थे। लेकिन अरुण के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा जब उसके पिता गंभीर रूप से बीमार हो गए। गांव में न तो अच्छे डॉक्टर थे और न ही इतने पैसे की इलाज कराया जा सके। अरुण ने घर की जिम्मेदारी उठाने का फैसला किया और मुंबई जाने का संकल्प लिया। अरुण के पास न कोई बड़ी डिग्री थी, न ही कोई खास हुनर। बस एक सादा बैग, कुछ कपड़े और जेब में थोड़े से पैसे लेकर वो मुंबई पहुंचा। ट्रेन से उतरते ही उसने देखा कि स्टेशन पर भीड़ का सैलाब था। हर तरफ लोग भाग दौड़ में लगे हुए थे। अरुण, जो पहली बार इतने बड़े शहर में आया था, थोड़ा सहम गया। लेकिन उसने खुद से कहा, ये शहर जितना बड़ा है, यहाँ मेरे सपने भी उतने ही बड़े पूरे हो सकते हैं। सड़क पर पहली रात पहले दिन अरुण ने नौकरी की तलाश में कई जगहों पर चक्कर लगाए। हर जगह से उसे एक ही जवाब मिला, तुम्हारे पास अनुभव नहीं है, हम तुम्हें काम पर नहीं रख सकते। दिन भर की भागदौड़ के बाद थका हारा अरुण स्टेशन के पास फुटपाथ पर जाकर बैठ गया। उसकी जेब में सिर्फ 50 रुपये बचे थे। उसने एक वड़ा पाव खरीदा और खाकर वहीं फुटपाथ पर सो गया। रात भर सड़क के शोर ने उसे सोने नहीं दिया। मुंबई की ठंडी हवा और खुले आसमान के नीचे अरुण ने पहली बार महसूस किया कि यहाँ जीना आसान नहीं होगा। लेकिन उसने हार मानने का नाम नहीं लिया। उसने तय किया कि अगली सुबह से फिर से कोशिश करेगा। नया दोस्त और नई उम्मीद। सुबह अरुण चाय के लिए एक छोटी सी टपरी पर गया। वहां उसकी मुलाकात सविता नाम की एक लड़की से हुई, जो उस टपरी पर काम करती थी। सविता की आंखों में अरुण को अपनापन दिखा। उसने अरुण से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? अरुण ने अपनी पूरी कहानी सविता को बताई। सविता ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मुंबई में हर किसी की कहानी कुछ ऐसी ही होती है, लेकिन जो लोग हार नहीं मानते, वही यहाँ कुछ बन पाते हैं। सविता की बातों ने अरुण को हौसला दिया। उसने खुद से कहा, अगर दूसरों ने किया है तो मैं भी कर सकता हूँ। संघर्ष का सफर। अरुण ने छोटी छोटी नौकरियाँ करना शुरू किया। सुबह वह अखबार बांटता, दोपहर में किसी होटल में बर्तन धोता और रात को सब्जी मंडी में मजदूरी करता। इन कामों से जो भी पैसा मिलता, उसका थोड़ा हिस्सा वह अपने पिता के इलाज के लिए गांव भेज देता और बाकी बचा लेता। मुंबई के इस संघर्ष ने अरुण को सिखाया कि मेहनत ही यहाँ की सबसे बड़ी ताकत है। हालांकि वो कई बार हताश भी हो जाता था, जब लोग उसे ताने मारते या उसकी गरीबी का मजाक उड़ाते, तो उसका मन टूटने लगता। लेकिन हर बार सविता उसे हिम्मत देती। वह कहती, मुंबई की सड़कों पर बहुत से लोग गिरते हैं, लेकिन जो उठकर फिर चलने की हिम्मत करता है, वही यहाँ अपना नाम बनाता है।
बड़ी चुनौती का सामना। एक दिन जब अरुण अपनी बचत गिन रहा था, तो उसने सोचा कि इतने पैसे तो सिर्फ पिता की दवाइयों के लिए भी कम हैं। उसने सविता से अपनी चिंता साझा की। सविता ने उसे सुझाव दिया, तुम्हें सिर्फ नौकरी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। खुद का कुछ करने की कोशिश करो। छोटे से शुरू करो, लेकिन बड़ा सोचो। सविता की यह बात अरुण के दिल में घर कर गई। उसने सोचा कि उसे अपने पैरों पर खड़ा होना है, लेकिन वह नहीं जानता था कि कहां से शुरुआत करे। उसकी जेब में पैसे कम थे, लेकिन सपनों की कमी नहीं थी। पहला कदम अरुण की जिंदगी का ये हिस्सा संघर्षों से भरा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। फुटपाथ पर रातें बिताते हुए, दिन भर की थकान झेलते हुए और हर रोज खुद को समझाते हुए, उसने अपनी जिंदगी की नई शुरुआत के लिए कदम बढ़ाए। मुंबई की चकाचौंध में अरुण के संघर्ष का सफर जारी था। छोटी छोटी नौकरियां करते हुए अरुण को दिन भर मेहनत करनी पड़ती। सुबह वह अखबार बांटने निकलता, दोपहर में होटल में बर्तन धोता और रात को सब्जी मंडी में मजदूरी करता। हर रात जब वह फुटपाथ पर लौटता, तो थकान के बावजूद उसके सपने उसे चैन से बैठने नहीं देते। नई जिम्मेदारी का एहसास। अरुण का पहला लक्ष्य था अपने बीमार पिता का इलाज करवाना। वह जो भी कमाता, उसमें से आधे पैसे गांव भेज देता, लेकिन महंगाई और इलाज के खर्च ने उसे लगातार परेशान कर रखा था। उसकी मां हर बार फोन पर कहती, बेटा, बस कुछ पैसों की और जरूरत है, तुम्हारे पिता जल्दी ठीक हो जाएंगे। अरुण हर बार मां को भरोसा दिलाता, लेकिन उसके भीतर की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वह जानता था कि इन छोटे मोटे कामों से वह ज्यादा पैसा नहीं कमा पाएगा। सविता की सलाह। एक दिन चाय की टपरी पर बैठा अरुण गहरी सोच में डूबा था। सविता ने उसकी परेशानी भांप ली और पूछा, क्या हुआ? इतने परेशान क्यों हो? अरुण ने अपनी सारी बातें सविता से साझा की। सविता ने उसे कहा, तुम्हें सिर्फ नौकरी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। खुद कुछ करने की कोशिश करो। जो पैसा तुम कमाते हो, उसे बचाकर कुछ नया शुरू करो। सविता की बातों ने अरुण को सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने महसूस किया कि छोटी छोटी नौकरियों से उसकी जिंदगी नहीं बदलने वाली। उसे कुछ ऐसा करना था जिससे वह अपनी किस्मत खुद लिख सके। चाय की टपरी का संघर्ष। अरुण ने देखा कि जिस चाय की टपरी पर सविता काम करती थी, वह बंद होने की कगार पर थी। टपरी का मालिक पन्ना काका कर्ज में डूब चुका था। वो हर दिन कहता, अब और नहीं चला सकता, इसे बेचने की तैयारी कर रहा हूँ। अरुण ने सविता से कहा, अगर हम इस टपरी को संभाल लें, तो इसे बड़ा बना सकते हैं, लेकिन पैसे का इंतजाम कैसे होगा? सविता ने जवाब दिया, पैसा कम है, पर हिम्मत बड़ी है। अगर तुम मेरे साथ हो, तो कुछ भी संभव है। अरुण ने अपनी सारी बचत निकाल दी। सविता ने भी अपनी कमाई का थोड़ा हिस्सा जोड़ा। दोनों ने मिलकर पन्ना काका से टपरी खरीदने की बात की। पन्ना काका ने उनकी सच्चाई और मेहनत देखकर कम कीमत पर टपरी बेचने के लिए तैयार हो गए। टपरी को नया रूप देना। टपरी खरीदने के बाद अरुण और सविता ने इसे नया रूप देने का फैसला किया। उन्होंने टपरी को साफ सुथरा बनाया, उसमें नए बर्तन खरीदे और चाय के साथ कुछ स्नैक्स भी जोड़ दिए। अरुण हर सुबह सबसे पहले बाजार जाता और ताजी सामग्री खरीद कर लाता। सविता ने चाय बनाने में अपनी महारत दिखाई। उनकी चाय का स्वाद ऐसा था कि लोग दूर दूर से आने लगे।
ग्राहकों की संख्या बढ़ने लगी। धीरे धीरे टपरी का नाम मशहूर होने लगा। पहला मुश्किल दिन एक दिन, जब सब कुछ ठीक चल रहा था, तो अचानक बारिश ने उनकी टपरी को तहस नहस कर दिया। अरुण और सविता ने देखा कि उनकी मेहनत पानी में बह रही थी। अरुण की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, हमने इतनी मेहनत की थी, अब सब खत्म हो गया। लेकिन सविता ने उसे हिम्मत दी। उसने कहा, मुंबई में हर दिन एक नई शुरुआत होती है। हम फिर से सब ठीक कर लेंगे। हौसले की जीत। अरुण और सविता ने हार नहीं मानी। उन्होंने टपरी को फिर से खड़ा किया। इस बार उन्होंने इसे मजबूत और बारिश से बचने वाला बनाया। ग्राहकों ने भी उनका साथ दिया। उनकी मेहनत और ईमानदारी का नतीजा था कि टपरी फिर से चलने लगी। ग्राहकों की संख्या पहले से भी ज्यादा बढ़ गई। लोग उनकी कहानी सुनकर प्रेरित होने लगे। बड़ा सपना। अरुण अब समझ चुका था कि मेहनत और सही दिशा से कुछ भी संभव है। उसने सविता से कहा, हमारी टपरी सिर्फ एक शुरुआत है। एक दिन हम इसे एक बड़े रेस्टोरेंट में बदलेंगे। सविता ने मुस्कुराते हुए कहा, सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन सपनों को हकीकत में बदलने के लिए मेहनत कभी मत छोड़ना। अरुण और सविता ने अपने संघर्ष के इस सफर में एक चीज सीखी, हार से सीखकर आगे बढ़ना ही असली जीत है। मुंबई की भागदौड़ में अरुण और सविता ने अपनी चाय की टपरी को धीरे धीरे एक पहचान दिला दी थी। उनकी चाय का स्वाद और उनकी मेहनत की कहानी दूर दूर तक फैल चुकी थी। ग्राहकों का आना जाना बढ़ गया था और उनकी कमाई भी अब अच्छी होने लगी थी। लेकिन ये सफर यहीं खत्म नहीं हुआ, क्योंकि अरुण और सविता के सपने अब चाय की टपरी से भी बड़े हो चुके थे। पहली कामयाबी की शुरुआत एक दिन, जब अरुण टपरी पर काम कर रहा था, तो वहाँ एक बड़ा व्यापारी, श्रीमान वर्मा, चाय पीने आया। वर्मा ने चाय का एक घूंट लेते ही कहा, ये चाय का स्वाद अलग ही है। मैंने ऐसी चाय पहले कभी नहीं पी। तुम इस छोटे से स्टॉल तक क्यों सीमित हो? इसे बड़े स्तर पर ले जाने के बारे में सोचो। अरुण को वर्मा की बात समझ आई, लेकिन उसके पास इतना पैसा नहीं था कि वह बड़ा कारोबार शुरू कर सके। उसने सविता से अपनी चिंता साझा की। सविता ने कहा, बड़े सपने देखने से डरना नहीं चाहिए। हमें जो पास है उसी से शुरुआत करनी चाहिए। अरुण और सविता ने अपनी टपरी की कमाई में से थोड़ा थोड़ा बचाना शुरू किया। साथ ही उन्होंने ग्राहकों के लिए चाय के साथ स्नैक्स का विकल्प बढ़ाया। उनका स्टॉल अब सपनों की चाय के नाम से मशहूर हो चुका था। नई चुनौतियों का सामना उनकी टपरी की बढ़ती लोकप्रियता से आसपास के दुकानदारों में ईर्ष्या बढ़ने लगी। एक दिन टपरी के पास के ही एक दुकानदार ने उनकी जगह छीनने की कोशिश की। उसने नगर निगम में झूठी शिकायत कर दी कि अरुण और सविता बिना परमिट के काम कर रहे हैं। नगर निगम के अधिकारी आए और टपरी को बंद करने की चेतावनी दे दी। अरुण को ये सुनकर बड़ा झटका लगा। सविता ने कहा, हमने ये टपरी अपनी मेहनत से बनाई है, इसे बंद होने नहीं देंगे। हमें अपनी सच्चाई और ईमानदारी दिखानी होगी। अरुण ने नगर निगम के दफ्तर जाकर अधिकारियों से बात की। उसने अपनी परिस्थितियां समझाई और कानूनी प्रक्रिया पूरी करने का वादा किया। अधिकारियों ने उसकी ईमानदारी देखकर उसे समय दिया। सपने को ऊंची उड़ान देना अरुण ने तय किया कि अब वह टपरी से आगे बढ़ेगा। उसने बैंक से छोटा सा कर्ज लिया और अपने स्टॉल को एक छोटा कैफे में बदल दिया।
सविता ने कैफे का नाम रखा सपनों का स्वाद। कैफे के खुलते ही लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। अरुण और सविता ने ग्राहकों को बेहतर अनुभव देने के लिए साफ सफाई और अच्छी सेवा पर ध्यान दिया। उन्होंने चाय के साथ साथ कई नए स्नैक्स और मिठाइयों को भी शामिल किया। मुश्किल घड़ी में साथ कैफे के चलने के कुछ महीनों बाद अरुण के पिता की तबीयत अचानक बिगड़ गई। अरुण को तुरंत गांव जाना पड़ा। वो अपने पिता के इलाज के लिए दिन रात भाग दौड़ करने लगा। इस दौरान सविता ने कैफे को संभाला। उसने न सिर्फ ग्राहकों को जोड़े रखा, बल्कि कैफे की कमाई से अरुण के पिता के इलाज के लिए पैसे भी भेजे। अरुण ने सविता के इस समर्पण को देखकर कहा, तुमने मेरी गैरमौजूदगी में जो किया, उसके लिए मैं जिंदगी भर तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। बड़ा कदम अरुण के पिता का इलाज सफल रहा और वे ठीक होकर गांव में अपनी जिंदगी फिर से जीने लगे। इस बीच अरुण और सविता ने कैफे की कमाई से दूसरा कैफे खोलने का फैसला किया। उन्होंने अपने काम को विस्तार देते हुए सपनों का स्वाद की एक नई शाखा शहर के मुख्य बाजार में खोली। अब उनकी चाय और स्नैक्स की चर्चा पूरे शहर में होने लगी। अखबारों और सोशल मीडिया पर उनकी सफलता की कहानी छपने लगी। कई युवा उनकी प्रेरणा लेकर अपने छोटे छोटे व्यवसाय शुरू करने लगे। सपनों की उड़ान अरुण और सविता ने अपने काम को सिर्फ व्यापार नहीं, बल्कि सेवा का माध्यम बना लिया था। उन्होंने कैफे के कुछ हिस्से को गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए समर्पित कर दिया। जो भी ग्राहक कैफे में आता, उसे अपने बिल का छोटा सा हिस्सा शिक्षा के लिए दान करने का विकल्प दिया जाता। उनकी यह पहल शहर भर में सराही गई। अब सपनों का स्वाद न सिर्फ एक ब्रांड था, बल्कि एक प्रेरणा बन चुका था। सीख और सफलता का संदेश। अरुण और सविता की मेहनत और लगन ने साबित कर दिया कि बड़े सपने सिर्फ बड़े शहरों में आकर पूरे नहीं होते, बल्कि उन्हें पूरा करने के लिए दृढ़ निश्चय और कड़ी मेहनत की जरूरत होती है। उनकी कहानी यह सिखाती है कि जब इंसान अपने सपनों पर यकीन करता है, तो हर मुश्किल का हल मिल जाता है। मेहनत और ईमानदारी से किसी भी बाधा को पार किया जा सकता है। सपने देखना जरूरी है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत और दृढ़ता होना चाहिए। दूसरों की मदद करने से इंसान की सफलता और भी बड़ी हो जाती है। अरुण और सविता की यह कहानी सिर्फ एक चाय के स्टॉल से शुरू हुई थी, लेकिन अब ये लाखों लोगों के दिलों में बस चुकी थी। उन्होंने साबित कर दिया कि सपने चाहे जितने भी बड़े हों, उन्हें सच किया जा सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया कमेंट में अपनी राय जरूर दें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। आपके समर्थन से ही हम और भी बेहतरीन कहानियाँ लाते रहेंगे।